हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? अब तो पढ़ाई वैसे भी ज़ोर शोर से करने का समय आ गया है, क्योंकि जुलाई आधा से ज़्यादा जा चुका है और अगस्त आने वाला है। लेकिन कोरोना काल की वजह से अभी हम ऑनलाइन पढ़ाई ही जारी रख रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हो पाई है और उम्मीद है शीघ्र ही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन हम उसका वेट ना करते हुए अपनी पढ़ाई जो आदित्य कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है उसको जारी रखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको बीच बीच में पूछते भी रहें। तो मानव में पाचन तंत्र अपन लेसन नंबर 22 पढ़ रहे हैं और इसमें हमने क्या देखा कि मानव में पाचन तंत्र जो है वो एक पात्र में संपन्न होता है। उस पात्र को क्या बोल रहे हैं? आहार नाल बोल रहे हैं। आहार नाल नाम की संरचना मुख से गुदा तक पाई जाती है। लंबी और कुंडलित नलिका रूपी संरचना है ये। और इसके बाद हमने देखा कि पाचन में काम आने वाले कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो पाचक रस स्रावित करती हैं। वो ग्रंथियां भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि पाचन की क्रियाविधि, यानी वास्तव में पाचन किस प्रकार संपन्न होता है। तो उस क्रियाविधि को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाचन की क्रियाविधि। सभी जीवों में पाचन की जो क्रियाविधि है वो 5 चरणों में संपन्न होती है। 5 चरण कौन कौन से हैं? इस प्रकार से हैं। पहला चरण जो है वो है अंतर्ग्रहण। दूसरा अंतर्ग्रहण जिसको इंजेशन बोलते हैं। दूसरा चरण है पाचन, डाइजेशन। तीसरा चरण हो जाता है अवशोषण। यानी एब्जॉर्प्शन। चौथा चरण स्वांगीकरण। यानी एसिमिलेशन। और 5वां चरण होता है बहिक्षेपण, यानी इजेशन। तो ये 5 चरण होते हैं सभी सजीवों में। इन 5 चरणों में ही भोजन के पाचन की क्रियाविधि संपन्न होती है। एक बार इन चरणों को हम थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं वास्तव में ये क्या होते हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले देख रहे हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को ग्रहण करना, भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करना। ये क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। इनको फिर विस्तार से भी पढ़ेंगे, अभी अपन संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। तो अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को ग्रहण करना, अंदर शरीर के अंदर ग्रहण करना, यानी मुख गुहा में ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण के बाद हम देख रहे हैं दूसरा पॉइंट है पाचन। यानी जो भोजन ग्रहण किया गया है वो जटिल भोजन है और उस भोजन को सरल अणुओं में तोड़ना, ये क्रिया कहलाती है पाचन, यानी डाइजेशन। जटिल भोजन को सरल भोजन में बदलना। तीसरा जो चरण है वो है अवशोषण। अभी जो जटिल भोजन सरल भोजन में हमने परिवर्तित किया है, उस सरल भोजन को अवशोषित करके उसको रक्त में पहुंचाना, या फिर अपन कहें कि उसके जो काम के अवयव हैं, सरल अवयव हैं, उनको अवशोषित कर लेना शरीर के द्वारा। अब अवशोषित करने के बाद फिर होता है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब है कि जो पदार्थ अवशोषित किए गए, जो सरल अणु अवशोषित किए गए, उन सरल अणुओं को उपयोग में लेना, शरीर के द्वारा उनको उपयोग में लेना, यानी कि अब उनका शरीर का भाग
बन जाना, यानी वो अवयव अब शरीर के भाग बन चुके हैं, जीव द्रव्य में घुल चुके हैं और जीव द्रव्य का अंश बन चुके हैं। इसको बोल रहे हैं स्वांगीकरण। बहिक्षेपण यानी इजेशन का मतलब है कि पाचन के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बचे, अपचित पदार्थ बचे, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए उनको शरीर से बाहर निष्कासित कर देना क्या कहलाता है? बहिक्षेपण यानी इजेशन। तो ये तो हो गया पाचन की क्रियाविधि का संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो ये एक बार इनको सारों को दोबारा रिपीट करेंगे। सबसे पहले है अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिक्षेपण। ठीक है, तो अभी हम केवल बात किसकी करेंगे? सबसे पहले अंतर्ग्रहण। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण। तो अंतर्ग्रहण में हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य जो है एक सर्वाहारी प्राणी है। कैसा प्राणी है? सर्वाहारी प्राणी है। हम किस में पढ़ रहे हैं? मानव में पाचन पढ़ रहे हैं, तो मानव में ही पाचन की क्रियाविधि का हम अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, यानी कि ये शाकाहारी भी है, ये मांसाहारी भी है, दोनों तरह का भोजन ग्रहण करता है। और ये जो भोजन है, ये जो ग्रहण करता है, ये प्राणी सम प्रकार का पोषण इसमें पाया जाता है। प्राणी सम से मतलब है कि ये भोजन को डायरेक्ट पहले मुख द्वारा अंदर ग्रहण करता है, बाद में उसका पाचन शरीर के अंदर किया जाता है। तो प्राणी सम प्रकार का पोषण हमारे अंदर पाया जाता है। होलोजोइक टाइप बोलते हैं इसको। तो किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? प्राणी सम प्रकार का। सर्वाहारी प्राणी है, मुख द्वारा ये जो है भोजन का अंतर्ग्रहण कहाँ से किया जाता है? मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। और मुख द्वारा ग्रहण करने के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? मुख गुहा में। कहाँ चला जाता है? मुख गुहा में। तो मुख द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण किया जाता है। कृंतक यानी इंसीजर दांतों की सहायता से इसको काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर मुख के अंदर ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ पर कोई विशेष ऐसी बात नहीं है, भोजन लिया उसको मुख द्वारा अंदर प्रवेश करा दिया, इसी को बोल रहे हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो अब ये अंतर्ग्रहण हो गया। अंतर्ग्रहण के बाद दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है सेकंड भाग, पाचन। यानी जो पाचन की क्रियाविधि है इसको हम पोषण की क्रियाविधि भी कह सकते हैं, यानी न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेता है वो। तो यहां पर सेकंड भाग जो आ जाता है वो आ जाता है डाइजेशन, क्योंकि जो भोजन ग्रहण किया गया है अब उसका पाचन होगा। और पाचन हम बात कर चुके हैं। पाचन क्या होता है कि जटिल जो भोजन है, जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन, इसको क्या बोलेंगे? पाचन। जटिल भोजन का सरल भोजन में विघटन, अपघटन या टूटना या फिर परिवर्तन होना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल भोजन जो हमने ग्रहण किया, तो सबसे पहले तो हम देखें कि सबसे पहले जो इंसीजर दांत हैं, कृंतक जो दांत हैं, उनकी सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा। ये भी एक प्रकार का पाचन के का ही अंश है, क्योंकि जटिल भोजन को अपन सरल कर रहे हैं। हम रोटी खा रहे हैं, उसको काट काट कर खा रहे हैं, चबा चबा कर खा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंसीजर दांतों की सहायता से उनको काटा जाएगा। फिर जो हमारे प्रीमोलर और जो मोलर दांत हैं उनकी सहायता से उस भोजन को चबाया जाएगा। तो ये भी प्रक्रिया हो रही है, भोजन को काटना, चबाना, मुख गुहा के अंदर जीभ की सहायता से उसको उसके अंदर लार मिलाना। ठीक है, एक क्रिया और हो रही है, वो क्या हो रही है? जीभ की सहायता से इसमें क्या मिलाई जाती है? लार मिलाना। अपन क्या देख रहे हैं? भोजन को जीभ की सहायता से हम मुख गुहा में घुमा रहे हैं और उसके अंदर क्या मिला रहे हैं? लार मिला रहे हैं। तो असली पाचन अब शुरू होता है
लार के साथ, यानी क्या मिलाई गई उसमें, लार। अब लार में क्या क्या होता है भाई, लार जो है उसका पीएच जो है वो हल्का अम्लीय होता है, 6.8 पीएच होता है इसका, लार का लगभग 6.8 पीएच होता है। अब लार में क्या क्या चीज है, एक तो है लारिये एमाइलेज, लारिये एमाइलेज है एक तो, ठीक है। और लार में क्या है भाई, लार में लाइसोजाइम एंजाइम है, ठीक है। लार में खनिज लवण भी है, जल भी है पर्याप्त मात्रा में। तो हमारे जो काम का जो पदार्थ है लार के अंदर वो है सबसे पहले लारिये एमाइलेज। तो लार में क्या होता है, लारिये एमाइलेज होता है। अब लारिये एमाइलेज क्या करता है, जो भोजन के साथ, यानी भोजन के साथ जो स्टार्च आया है, भोजन के रूप में क्या है हमारे पास, स्टार्च खाया है हमने, जैसे हमने रोटी खाई है, हमने चावल खाया है, उसमें मुख्य भोजन का अंश क्या है, स्टार्च है। तो इस स्टार्च को कौन, लारिये एमाइलेज, ये जो एंजाइम है लारिये एमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है। किसके द्वारा स्त्रावित होता है, हम पढ़ चुके हैं, किसके द्वारा, लार ग्रंथियों द्वारा। कितनी जोड़ी होती है लार ग्रंथि, 3 जोड़ी, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैराइटल, ठीक है। तो तीनों के द्वारा लार स्त्रावित हुआ और लार में ये एंजाइम भी होता है। तो ये एंजाइम इस स्टार्च को तोड़ देता है, किसमें, माल्टोज में। किसमें तोड़ दिया भाई, स्टार्च को, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ दिया, ठीक है। तो ये कैसा भोजन है, जटिल, और ये कैसा हो गया, सरल। तो पाचन मुख, अपन जो पाचन पढ़ रहे हैं, अपन सबसे पहले बात करें पाचन क्या है, जटिल भोजन का सरल भोजन में बदलना। और ये जो पाचन की क्रियाविधि है ये आहार नाल के अंदर संपन्न होती है, आहार नाल के अलग अलग भागों में संपन्न होती है। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये जो पाचन पढ़ रहे हैं, ये सबसे पहले कहाँ पढ़ रहे हैं, मुख गुहा में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सा पाचन पढ़ रहे हैं, मुख गुहा में पाचन। कहाँ पढ़ रहे हैं, मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में पाचन क्या हो रहा है, सबसे पहले इंसीजर दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा रहा है, फिर प्रीमोलर और मोलर की सहायता से चबाया जा रहा है, फिर जीभ की सहायता से उसमें लार मिलाया जा रहा है। और लार में क्या होता है, लारिये एमाइलेज एंजाइम है, लाइसोजाइम है और पानी है। तो लारिये एमाइलेज एंजाइम क्या कर रहा है, स्टार्च जो भोजन में है उसको माल्टोज में तोड़ रहा है। लाइसोजाइम क्या कर रहा है, लाइसोजाइम क्या कर रहा है, जो उसके साथ भोजन के साथ कुछ रोगाणु आ गए हैं उनको नष्ट करने का काम कर रहा है। भोजन के साथ कुछ सूक्ष्म जीव या रोगाणु अगर आ जाते हैं तो उनको नष्ट करने का काम किसका है, लाइसोजाइम का है, ठीक है। तो भोजन का पाचन शुरू हो चुका है। सबसे पहले कहाँ पढ़ रहे हैं अपन, मुख गुहा में भोजन का पाचन, ठीक है। स्टार्च से क्या बन गया, माल्टोज बन गया। अब हम क्या देखते हैं कि जो ये भोजन का पाचन हुआ मुख गुहा में, तो इसमें लार मिलाई जा रही है और लार मिलाई जाने से भोजन कैसा होता जा रहा है, लसलसा। भोजन कैसा हो चुका है, लसलसा हो चुका है। किसकी सहायता से, लार मिलाने से भोजन कैसा हो चुका है, लसलसा हो चुका है। और इस भोजन को बोलते हैं क्या, बोलस। तो मुख गुहा में पाचन के पश्चात, ध्यान रखेंगे, मुख गुहा में पाचन के पश्चात जो भोजन है वो लसलसा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। और इस बोलस को अब आगे कहाँ प्रवेश करा दिया जाएगा, इस भोजन को आगे प्रवेश करा दिया जाएगा आमाशय में। कहाँ जाएगा भोजन, आमाशय में जाएगा। तो भोजन को ये जो निगलने की प्रक्रिया है, यानी भोजन को निगलेंगे तभी तो आमाशय में जाएगा, तो निगलने की प्रक्रिया को बोलते हैं डिग्लूटिशन। ध्यान रखेंगे,
भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिग्लूटिशन कहलाती है। मुख गुहा में पाचन के पश्चात जो लसलसा भोजन का स्वरूप बन चुका है उसको क्या कह रहे हैं? बोलस कह रहे हैं। और भोजन को निगलने की प्रक्रिया डिग्लूटिशन। ठीक है, तो भोजन हम क्या देख रहे हैं कि जो लार मिलने से जो लसलसा भोजन बना उसको क्या बोल रहे हैं? बोलस कह रहे हैं। और ये बोलस कहाँ प्रवेश करने वाला है? अमाशय में। तो निगलने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? डिग्लूटिशन कहला रही है। ठीक है, अमाशय में भोजन जो प्रवेश करेगा वो हमें पता है ग्रास नाल से होता हुआ जाएगा। यानी मुख गुहा के पीछे ग्रसनी है, ग्रसनी से भोजन जब ये निगलने की प्रक्रिया होगी ग्रास नाल में जाएगा भोजन और अमाशय में प्रवेश करेगा तो वहां एक कपाट होता है। कौन सा कपाट होता है? कार्डियक कपाट। कार्डियक कपाट से होता हुआ भोजन कहाँ प्रवेश करेगा? अमाशय में करेगा। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा में पाचन। तो मुख गुहा में पाचन जो है उसमें हमने देखा कि इंसीजर दांतों की सहायता से भोजन को काटा जाता है, प्रीमोलर और मोलर की सहायता से चबाया जाता है, जीभ की सहायता से और लार ग्रंथियों से स्रावित लार को भोजन में मिलाया जाता है। लार का पीएच होता है 6.8 के लगभग और इस लार में लारीय एमाइलेज एंजाइम होता है, लवण होते हैं, लाइसोजाइम होता है, पानी होता है। तो सबसे पहले जो भोजन हमने खाया उसमें क्या मौजूद है? स्टार्च मौजूद है। इस स्टार्च यानी जटिल भोजन को लारीय एमाइलेज नामक एंजाइम, जिसको टाइलिन भी बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे, अपन ने छोटी क्लासेस में इसको किस नाम से जाना था? टाइलिन एंजाइम। आप सोच रहे हो कि टाइलिन क्यों नहीं आया? तो टाइलिन एंजाइम जो है उसमें कई एंजाइम होते हैं जिसमें जो मुख्य एंजाइम है वो कौन सा है? लारीय एमाइलेज। तो लारीय एमाइलेज जो है वो स्टार्च को किसमें तोड़ देगा? माल्टोज में, जो कि सरल भोजन है। ठीक है, तो ये कहां पर हो गया पाचन? मुख गुहा में पाचन। पाचन क्या हो गया? जटिल भोजन का सरल भोजन में परिवर्तन। ठीक है, तो आज हमने पाचन या पोषण की क्रियाविधि में पढ़ा कि 5 चरणों में होता है। पहला चरण भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करना और मुख द्वारा ग्रहण करने के बाद भोजन मुख गुहा में आ जाता है जहां पर उसका सबसे पहले पाचन शुरू होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये भोजन का मुख गुहा में पाचन समझ में आया होगा और इसी तरह से हम इसको आगे जारी रखेंगे। तो घर में ही सुरक्षित रहते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। एक बार फिर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि 12th क्लास में अभी अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और आप जो है इस इंस्टीट्यूट में रहते हुए आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में अपनी परसेंटेज को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। जैसे इस बार भी अपन ने देखा है कि बायोलॉजी में जो है 94 यानी 94 नंबर तक जो है हाईएस्ट बायोलॉजी में आए हैं। तो कैसे हम इससे ज़्यादा नंबर और प्राप्त कर सकते हैं वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। आप फिलहाल अपनी ऑनलाइन क्लासेस को जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।